सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सत्य का उपदेश है, भ्रम भूल कल्पना से अलग का है, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना भ्रम से अलग का है। और जो भी इस धरातल पर भ्रम भूल कल्पना फैलाता है, तंत्र मंत्र जादू टोना के द्वारा लोगों की बुद्धि को भ्रमित करता है, या हनुमान के नाम पर या किसी बागेश्वर के नाम पर, महादेव राम विष्णु जो पहले अपना समय पूरा करके चले गए उनके नाम पर यदि ढोंग फैलाता है तो ऐसों को जरूर पकड़ना चाहिए और ये अंधविश्वास को दूर करना चाहिए और करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों ने समय समय पर आकर के इस भारत देश में बहुत धुंध मचाया और आज भी धुंध मच रहा है। ये बहुत बड़ी भूल है। ये हाथ की सफाई है, लाख की सफाई है, नजरबंदी का खेल है, इसमें सार कुछ नहीं है। और सारे संसार के लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, और जो चमत्कार को नमस्कार करता है वो कितना भी पढ़ा लिखा हो वो महामूर्ख है। लाखों की लोग भीड़ लगा लेते हैं। अभी 600 एकड़ में स्वामीनारायण का भी लगा, वह कितने आंखों के अंधे और गांठ के पूरे लोग आए और इतना पैसा लोगों ने बटोरा। डॉक्टर लोग तो उनकी लेटरिन और बाथरूम साफ करते थे, बड़े बड़े डॉक्टर, और अपनी तनख्वाह भी वहां जमा किए। बड़े बड़े वकील आकर के किए, बड़े बड़े नेता आकर के किए। इनकी पढ़ाई लिखाई जाने कहाँ चली गई। पहले के लोग तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, कोई जैसा कहता था वैसा ही मान लेते थे। और आज तो पढ़ाई लिखाई बहुत आगे चल रही है, बड़ी बड़ी खोपड़ियां टकराती हैं, लेकिन लोग अंधविश्वास में आज भी पड़े हुए हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में जो बैठा हुआ है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर वाला, और एक बैठा है पांडुघर में, जो सबके सब धोखे में फंसाते हैं। और कोई बैठा है करौली में, और जो सब सरकार बने हुए हैं, ये अपने आप को सरकार कहते हैं और धोखे में फंसे हुए हैं और दूसरों को फंसा रहे हैं। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं, श्री कबीर साहब जी, काहू के बचने फुरे, काहू करामाती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाते। ये सब मान बढ़ाई का खेल है। इसमें न कोई ईश्वर कृपा है, न कोई बागेश्वर की कृपा है, और न कोई ईश्वर है जगत का तो चलाता हो। ये जादूगर बहुत आए, बड़े बड़े जादूगर थे, अपनी कमियों को दबाने के लिए बड़ी जादूगरी दिखा गए। आप तुलसीदास महाराज जी के बारे में जानते ही होंगे, उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा और ये स्पष्ट कर दिया कि कोई भूत चुड़ैले नहीं होते, वो भी कोई मामूली नहीं थे। उन्होंने कहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर का नाम लोग सुनते हैं तो भूतों का भ्रम मिट जाता है। भूत है ही नहीं, है ना। इससे पता चल गया कि हनुमान जी भी भूत भ्रम को नहीं मानते थे, वो तो प्रत्यक्ष राम की पूजा करते थे, है ना। और लोगों ने कैसी कैसी गप उनके बारे में लिखी है, उनको लिखते हुए शर्म नहीं आई। लंका जब गए हनुमान तो समुद्र को कूद गए। ये बिल्कुल बेकार की बातें, बेढंग की बातें, भूल की बातें, इसमें फंसे हुए। और यदि कोई किसी का नाम बता दे, कोई गांव बता दे, पैसा बता दे, बड़े खुश हो जाते। यदि उनसे कह दिया जाए कि भैया मेरा 10 लाख रुपए बैंक में है और मैं जाता हूं तो 10-10 हजार रुपया मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है, या एक बार में 1 लाख निकाल सकते हैं, और मुझे अभी 10 लाख की जरूरत है, तो ऐसा करो अपनी विद्या के बल पे आप 10 लाख रुपया को निकाल कर हमको दे दो। ऐसा एक भी नहीं कर पा रहा है, बता तो देते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये बड़ी भूल है, और जब तक इस भूल पर ताला नहीं लगेगा
तब तक ये साधु संतों का बहुत बड़ा अपमान है। बड़े बड़े संत हुए, इसमें राम का भी अपमान है, कृष्ण का भी अपमान है, जितने भी हुए हैं, विष्णु भगवान का अपमान है, शंकर भगवान, ये सबका अपमान है। और आज भी वर्तमान में बड़े बड़े पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं, शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं, और भी बैठे, ये सबका अपमान है। ये जितने भी भूत भवानी चंडी मुंडी वाले हैं, जितने हाथ की सफाई वाले हैं, ये नाम बताने वाले हैं, जेब का पैसा बताने वाले हैं, बैंक का पैसा बताने वाले हैं, सब दादे परदादे का नाम बताने वाले हैं, ये सारे के सारे साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। और जब तक इनके मुख पर ताला नहीं लगेगा और इनका जो भूत भ्रम चंडी मुंडियों का भ्रम खत्म नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार से ये संतों का अपमान करते रहेंगे। ये इतने ही बड़े जादूगर हैं और इतने बड़े कलाकार हैं और इनके ऊपर भगवत कृपा है, तो फिर दूसरों का पैसा क्यों लेते हैं? ये तो घर बैठे ही अपने वहीं से अगरबत्ती चरा में 4 और उनके पास में पैसे के ढेर लग जाएंगे, कोठी बंगले भी बन जाएंगे, गाड़ियां भी आ जाएंगी, और ऐसी फूंक मार दें ये सारे तांत्रिक लोग मिलकर के कि फिर सबकी बुद्धि एक सी हो जाए। ऐसा होता नहीं है ना, जाके ऐसी फूंक मारे यहाँ से। अब इतने उनसे लड़ रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए, उनसे कह दो भैया आप तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर चलो और चीन की बॉर्डर पर चलो और वहां पर ऐसी फूंक मारो कि उनकी बुद्धि सही हो जाए, तो लड़ना झगड़ना बंद कर दें, एक दूसरे देश पे चढ़ाई करना बंद कर दें। काहे को तीर तलवार भाले चलाते हो? ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण है जो लोग संसार में धुंध मचा रहे हैं और चैलेंज भी दे रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल इनकी गद्दारी है, और इस गद्दारी में लोग फंस जाते हैं, सीधे साधे फंस जाते। बड़े बड़े पढ़े लिखे, उनको मैं सीधा साधा ही कहता हूँ, वो भोले भाले हैं, वो जो इतने दिन तक पढ़े उसका बिल्कुल लाभ नहीं उठा पा रहे, और इन ढोंगी लोगों को अभी तक पकड़ भी नहीं पा रहे। और जब तक इन ढोंगी लोगों को नहीं पकड़ेंगे और जब तक इन ढोंगी लोगों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, तब तक इसी प्रकार से ये पृथ्वी और खून से लाल होती रहेगी, इन ढोंगी लोगों के पैरों से दबती रहेगी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारा ढोंग है, और जब तक इस ढोंग को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक विद्वानों का, साधु संतों का अपमान होता ही रहेगा। इसलिए आज हम सबको सावधान होना है और इस धोखे को दूर करना है। साधु श्री कबीर साहब जी ने डंके की चोट कहा कि कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना के द्वारा देश को नहीं चला सकता है। ढोंग में फंसा करके संसार का पैसा तो लूट सकता है, ढोंग में फंसा कर बड़े बड़े नेताओं को आकर्षित कर सकता है, और नेताओं से करोड़ों लाखों रुपया लेकर के और अपना उल्लू सीधा कर सकता है, अपने कुनबा खानदानों को पाल सकता है, लेकिन सारे संसार को वो चला नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो सारी बैंकों का पैसा वो निकाल लेते एक झटके में, और ऐसा होता तो जितने विज्ञानी विद्वान हैं उनको सबको एक फूंक में अपने पास बुला करके चेला बना लेते। लेकिन ऐसा न कभी हुआ है और न कभी होगा। इसलिए इन धोखेबाजों से सदा दूर रहना चाहिए, इन धोखेबाजों से सदा सावधान रहना चाहिए, और बात करते समय इनकी बातों में नहीं फंसना चाहिए। आजकल बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान इन धोखेबाजियों के चक्कर में आ जाते हैं, है ना। कोई राम कथा पढ़ रहा है, कोई कृष्ण कथा पढ़ रहा है, इसमें तो कोई दोष नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, उनकी कथा है, उनकी लीला है, बता रहे हैं, लेकिन उसमें जो चमत्कार घुसा रहे हैं, जो उसमें जादू टोना घुसा रहे हैं, जो हाथ की सफाई करके लोगों को जो धोखा दे रहे हैं ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके, ये बहुत बड़ा देश के साथ में कुठाराघात है। ये भारत देश है, इसमें भरम भूल कल्पना वाले बहुत घुसे और बहुत चले गए, बड़े बड़े जादूगर आए और बड़े बड़े चले गए। आज भी दो जादूगर हैं, ये जादूगरी का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बागेश्वर धाम में, एक पांडुघर में। वे बहुत हैं, करौली में भी बैठे हुए हैं, अन्य जगह भी बैठे हुए हैं, और कहते हैं कि ये इनकी कृपा है, इनकी कृपा है, इनकी कृपा है। ये इनकी बिल्कुल गलत बात है। इन गलत बातों पर और जल्दी से जल्दी रोक लगनी चाहिए, और साधु संतों का सम्मान होना चाहिए। साधु चाहे बैरागी हो, चाहे नागा हो, चाहे कोई हो, चाहे सन्यासी हो, साधु संत ही होते हैं।
साधु संत किसी को भ्रम में नहीं फंसाते, साधु संत किसी को जादू टोना में नहीं फंसाते, साधु संत किसी के बाप और माँ का नाम नहीं बताते। अरे वो तो प्रत्यक्ष ही है, वो तो अपने पिता का नाम वैसे ही बता देगा, है ना। उसको भ्रमित करके और बताने के, उसको लूटने से क्या फायदा है। वो तो जानता ही है अपने पिता का नाम, और पिता भी जानते हैं जी मेरा बेटा है, पति भी जानता है जी मेरी पत्नी है, पत्नी जानती है जी मेरा पति है। उसमें जादू दिखा करके, उसका नाम बता करके दूसरों को चक्कर करने के, भ्रम में फंसाने का क्या काम। तो ये सारा झूठा मामला है, और जब तक इस झूठे मामले को अपने अंदर से दूर नहीं निकालेंगे तब तक इनको पारक ज्ञान होगा ही नहीं। और जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, दूसरों को मूर्ख बनाते रहेंगे और स्वयं मूर्ख बने रहेंगे। और जब तक दूसरों को मूर्ख बनाते रहेंगे और स्वयं जो मूर्ख बने रहेंगे, और तब तक गुंडे लोग लूट लूट करके इस संसार को खाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, काहू के वचने फुरे काहू करम आती, मान बड़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति। ये सब मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ये सब मान बड़ाई के चक्कर में फंसे हुए हैं, ये सब नाम के चक्कर में फंसे हुए हैं। सारा संसार हमारे जय जयकार बोले इसके चक्कर में फंसे हुए हैं। सब के सब हमारे आकर के चरणों में सिर झुकाएं इसके चक्कर में फंसे हुए हैं। और सब सारा संसार हमारा चेला बन जाए, दूसरे की बात न माने, इसके चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब जी इसके चक्कर में नहीं फंसे। सदगुरु श्री कबीर साहब ने तो ये कहा है कि भैया आप भ्रम को त्याग दो, धोखे को त्याग दो, ये जंत्र मंत्र जादू टोना से लोगों की बुद्धि को भ्रमित करते हो उसको त्याग दो, माता बहनों की इज्जत लूटते हो उसको त्याग दो, सोना चांदी को लूटते रहते हो, सोने के मुकुट बनाते रहते हो, पत्थर की मूर्तियां बनवा करके सोने के मुकुट लगा लगा करके उनकी पूजा करवाते रहते हो। कहीं बागेश्वर धाम में पूजा करते हो, कहीं पंडुकर धाम में पूजा करते हो, कहीं काशी मथुरा हरिद्वार में करते हो। आप सत्य पथ पर चलते नहीं, सत्यगामी होते नहीं। सत्यवादी वही है कि अपने इष्ट पर सही सही ठीक ठीक और विचार करके और आगे बढ़े। राम को कोई यदि इष्ट मान ले इसमें कोई दोष नहीं है, राम तो थे। यदि उनकी कोई मूर्ति भी और बना ले किसके लिए यादगारी के, इसमें कोई दोष नहीं है। उनके नाम पर यदि कोई भंडारा करता है, यदि कोई लंगर चलाता है तो बहुत अच्छी बात है। वृंदावन में भी हमारे गुरुदेव के एक मित्र है, उनका नाम बलराम दास जी महाराज है। वो बहुत अच्छे, बहुत सरल है, बड़े सीधे हैं, राम को अपना इष्ट मानते हैं और उनके नाम पर इतना खर्चा करते हैं और इतने साधु संतों को बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं और अपने मस्त रहते हैं। उनको साधु कहा जाता है। चाहे कृष्ण के नाम पर करो चाहे राम के नाम करो, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन राम को झूठा दोष लगा देना, कृष्ण को झूठा दोष लगा देना, है ना, जितने भी पुरुष बड़े बड़े उनको झूठा दोष लगा देना, किसी के पीछे पूंछ लगा देना, किसी का मुख बंदर का करा देना, ये बिल्कुल झूठी बात है। किसी पे द्रोणागिर पर्वत को उठा देना और किसी के मुख के द्वारा पानी पिला देना पूरे समुद्र का, ये कितना बड़ा है, ये साधु संतों का कितना बड़ा अपमान है। अगस्त मुनि का कितना बड़ा अपमान है, ये बहुत बड़ा अपमान है। ऐसा करने वाले ढोंगी लोग हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए, समुद्र का पीना कहते हैं खाली पानी को पीना, है ना। किसी गिलास में है और उन्होंने पी लिया, जिसमें पानी भरा है वो तो समुद्र ही है, गड्ढे में भरा जाता है। समुद्र भी एक गड्ढा है, गंगा भी एक गड्ढा है, यमुना भी एक गड्ढा है ना, ब्रह्मपुत्र भी एक गड्ढा है, कावेरी भी एक गड्ढा है। ये सारे गड्ढे हैं, चाहे इस नदी हो, सरसा नदी हो, ताप्ती नदी हो, नर्मदा नदी हो, महानदी हो, ये सब पृथ्वी के गड्ढे उन्होंने पानी भरा हुआ है। इसी प्रकार से गिलास में पानी करोगे तो वो भी तो एक गड्ढा हुआ, उसको पी लिया, वरना समुद्र को पी लिया ना कि उस समुद्र को पी लिया हो जिसमें पृथ्वी से 3 भाग ज्यादा पानी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इन झूठी बातों पर विश्वास नहीं करना। और ये झूठा दावा देते हैं जो अपना धाम लगा करके बैठे हैं, अपना दरबार लगा के बैठे हैं, दरबार लगा करके बैठे हैं, वहां पर एक थैली ले जाकर पत्थर डाल दिया जाए और कहा दिया जाए भैया इनको सबको बिस्कुट बना दे, वो कभी नहीं बना पाएगा, है ना। या लोहे की सरिया ले जाके पटक दिया बीच दरबार में, तो सारे तांत्रिक आकर के सब आकर के हनुमान कृपा वाले सब अब फूंक मारो इनको गन्ना बना, तो कोई नहीं बना सकता है ना। जितने भी गधे हैं उनको ले जाकर के वो दरबार में खड़ा कर दिया जाए और उनके सींग दिव्य शक्ति के द्वारा और उनके सींग उगा दिए जाए उनकी कृपा से। वो अपनी कृपा नहीं बताते, हमारी कृपा इसमें कुछ नहीं, किसी की नहीं, ये तो बालाजी की कृपा है, ये तो ईश्वर की कृपा है। चल ईश्वर की कृपा से भी और गधा के तू सींग उगाए जाए, हम तेरे को मान लेंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ और ना होगा। ये सारी झूठी कल्पना है, ये झूठा भ्रम है, ये साधु संतों का बहुत बड़ा अपमान है। साधु संत सभी समझते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा अपमान है
और जितने बड़े बड़े पंडित लोग हैं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, इतने कथावाचक, वो भी समझते हैं कि ये बहुत बड़ा अपमान है, राम का अपमान है, हनुमान का अपमान है। हनुमान कोई बंदर नहीं थे, उनके पीछे कोई पूछ नहीं थी, उनका मुख कोई बंदर का नहीं था, ये तो ढोंगी लोगों ने और ऐसा बना करके ड्रामा दिखाया है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कैसी कैसी इन्होंने धर्म कल्पना फैलाई और इसमें बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी पिस गए, है ना। एक शंकर का पुत्र था, उसका नाम था गणेश, उसका सिर कट गया, सिर मिला नहीं, है ना। यदि वो तो बहुत बड़े सिद्धि वाले थे महादेव, वो फूंक मारते उसी सिर को लगा देते। अब आप बेचारी को कितनी बड़ी कुदसा कर दे, उसको हाथी का सिर लगा दिया, वो तो उसी समय मर गया था। ये तो वैसे ही ढोंग इन्होंने रचा करके बड़ा पेट बना करके, छोटे छोटे हाथ बना करके, छोटे छोटे पैर बना करके, हाथी का सिर और मनुष्य के घर पर जोड़ दिया। ये अपमान नहीं है अपने देश का तो क्या है? ये कितना बड़ा अपमान है, ये बहुत बड़ा अपमान है ना। यदि शंकर भगवान होते, पार्वती भी होती, वे सब आ जाते। क्यों हमारा अपमान करते हो? क्यों हमारे बेटा की ख्वारी करते हो? है? क्यों हाथी का सिर जोड़ते हो? आज धुंध मच जाता, उन सबको वो जेल में डलवा देते, लेकिन इस पर कोई वो इतराज करने वाला नहीं। और दिन पर दिन रात चौगनी ये मूर्तियां बनती चली जा रही हैं, है ना। ये अपमान है बहुत बड़ा, गणेश का बहुत बड़ा अपमान है, हनुमान का बहुत बड़ा अपमान है। ऋषराज थे, एक मानव थे, जंगल में रहते थे, है ना, उनको रीछ बना दिया, भालू बना दिया, इनको शर्म नहीं आई। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ऐसे ही लोग अब पनपते जाएंगे, अब तो क्या दशा होगी इस देश की। इसलिए जल्दी से जल्दी इन ढोंगों पर रोक लगनी चाहिए, जल्दी से जल्दी मानवता का प्रचार होना चाहिए, जल्दी से जल्दी शुद्ध शाकाहार पवित्र बनना चाहिए और मारने काटने का जितना दुनचरा है उसको हटाना चाहिए। और जितने जे बड़े बड़े ओझा लोग, जितने भी जादू टोना वाले लोग ये ऊंचे ऊंचे मंच पर बैठते हैं, उनको कान पकड़ के और जेल में डालना चाहिए, है ना। धर्म के नाम पर ये सारे संसार को लूट रहे हैं, साधु संतों की बेइज्जती कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि सारे चेला हमारे बन जाएं और जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी साधु संत वेशधारी हैं, और ये सब हमारे चरणों में सिर झुकाएं। ये तो रावण वाली गति होगी। रावण कहता था मैं ही राम, मैं ही खुदा, मैं ही ईश्वर, है ना, सब मेरा भजन करें। ऐसी गति होगी इन लोगों की, है ना। और आड़ लेते हैं कि न कि तो उसकी बागेश्वर की, रावण भी आड़ लेता था महादेव की, है ना, लेके चला आया है, सातों नदियों का पानी पी गया। कि अब कितना बड़ा अपमान है, कोई सातों नदियों एक नदी का पानी नहीं पीता है, एक बाल्टी पानी नहीं पी, 7 नदियों का पानी रावण पी गया था। और इधर महादेव को लेकर के लंका के लिए जा रहा था, अब उसको पेशाब लगी और इधर छल कपट करने वाला विष्णु भगवान भी वहां पर पहुंच गया और उसको बूढ़ा बन के उसको रावण ने उस शिवलिंग को थमा दिया, है ना, वैद्यनाथ भूमि में, और देकर पेशाब करने बैठ गया। अब एक नदी का पानी निकलने में कम से कम बता 2 साल तो लग ही जाएंगे। अब 7 नदियों का पानी पिया तो 7 वर्ष लगेंगे, 7 से भी ज्यादा लग सकती हैं। और पेशाब की नदी भी कितनी चौड़ी होती है, ज्यादा भी लग सकते हैं, 100 वर्ष भी लग सकती हैं। वो पेशाब करता ही रहा और उस पर शिवलिंग सदी नहीं वहां पर रख दी। अब ये कितना बड़ा देश का अपमान है, और इसको लोग भजन कहते हैं। एक नदी के पानी को पेशाब गिरता निकालने में अब कितना समय लगेगा, वो तब मरी जाएगा तब तक। तो सदगुरुदेव और उसके जो शिष्य नंदी है उसकी जगह कितनी बड़ी होती है ना। और उसमें जो दिखा रहे हैं जो वीडियो बना करके, तो ऐसा चल रहा है कि जैसे नहर बम्मो चलती है। इन लोगों ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, इस धोखे को नहीं मानना चाहिए। और जो देश के अपने भारत देश के जो साधु संत हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी, वो इन झूठी बातों को नहीं मानते। वो ये भी नहीं मानते कि जगत किसी ने बनाया है। अरे जगत अनादि है, पृथ्वी जलवायु अग्नि ये सब अनादि है, सूर्य तारे चंद्र सब अनादि हैं, चेतन जीव भी अनादि है। जो ज्ञानी लोग सब जानते हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानी बैठे हुए हैं उनको ये पूरा ज्ञान है। और ये ढोंगी लोग जो बैठे हुए हैं, जादू टोनावर राम कथा भी कर रहे हैं, उसमें ढोंग भी फैला रहे हैं, कृष्ण कथा भी कर रहे हैं, उसमें ढोंग भी फैला रहे हैं। और ऐसे ढोंगी लोगों के समर्थक भी बहुत हो जाते हैं, है ना, बहुत लोग हो जाते हैं। ये है ना, और भी बहुत हैं लोग, बड़े बड़े ज्ञानी भी कहलाने वाले उनके समर्थन में आ जाते हैं। देवकी नंदन जैसे, आप बताइए, उनको तो दूर रहना चाहिए। वो तो राम कथा करते हैं अपने सबसे, उनको तो और विरोध करना चाहिए कि ऐसा राम का ये अपमान है, हनुमान का ये अपमान है। कोई वो जादू टोना वाले हनुमान नहीं थे, न राम कोई जादू टोना वाले थे,
है ना। कृष्ण कोई जादू टोना वाले नहीं थे, है ना। जादू टोना वाले होते तो प्रकृति क्यों लड़ते? उनके पास तो हथियार थे, उनके पास चक्र सुदर्शन था, उनके पास और भी हथियार थे, सामने आमने लड़ते थे, वो कोई कहीं से फूंक नहीं मारते थे। ये सारी बेकार की बातें हैं। उनके ऊपर ये उनकी आड़ में सारे संसार को लूटना और पाप कमाना और दूसरे सारे संसार के आंखों में नमक मिर्च भरना, ये बहुत बड़ा दोष है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सत्य न्याय निर्णय पर जब तक नहीं चलोगे, जब तक चोरी हिंसा विचार को नहीं तजोगे और जब तक गाली निंदा झूठ को नहीं तजोगे, तब तक आपके हृदय में कालमा बनी ही रहेगी, निकलेगी नहीं। इसलिए भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वे 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सबके सब सावधान हो जाओ और न आपको ऐसे ढोंगी लोगों के चरणों में अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी। इसलिए अपनी नाक बचानी है, अपनी इज्जत बचानी है, अपनी कदर बचानी है, तो सारे साधु संत एक होकर के इन ढोंगी जादूगरों को कभी सनातनी नहीं कहना चाहिए। ये कोई सनातनी नहीं है, जो सरल साधु संत हैं, सरल इनका उपदेश चल रहा है ना, सरल अपने त्याग वैराग में रह रहे हैं, है ना। तो उनकी इज्जत का ये सवाल है, और नहीं तो ये ढोंगी लोग अपने चरणों में सिर झुकवाएंगे और आप लोग उनकी चमत्कारी को देख करके उनको गुरु भी बना सकते हो, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए सदग्रंथ बीजक को पढ़ो और सदग्रंथ बीजक को पढ़ के सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है उनको जानो, और जब सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को जान लोगे और आप लोगों को जब पार ज्ञान हो जाएगा, तो इन ढोंगी लोगों के बस में आप कभी नहीं होगे। क्योंकि संसार तो अंधा है, संसार को दिखता नहीं है, संसार तो ये चाहता है कि कोई जादू मारे, हमारे आंख सही कर दे, हमारे पैर सही कर दे, हमारा पेट सही कर दे। उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है। बेचारे किसी न किसी विषय में दुखी हैं और कोई न कोई ऐसा पाप कर जाते हैं कि वो पाप उनको उठने ही नहीं देता है और सिर नीचे हो जाता है। इसलिए अब पापी मत बनो, इसलिए इन ढोंगी लोगों के चक्कर में मत फंसो, इसलिए इन मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में आकर के अपने पद को मत भूलो। मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में आकर के मानव से दानव मत बनो, आप मनुष्य बनो, तब आपकी विशेषता है। और जब तक आपको पार ज्ञान नहीं होगा और जब तक आप भ्रम को दूर नहीं करोगे, जब तक ढोंगों को दूर नहीं करोगे और जब तक तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे रहोगे, तब तक आपके हृदय की कालमा मिटेगी नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी सत्य को जाने और भ्रम भूल कल्पना को त्यागें और जादू टोना से अलग रहें, तब ही शांति मिल सकती है। और उपाय से न कभी मिली है और न मिलेगी। बस इन वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।